करते हैं आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के तीसरे पंचायत चुनाव में अपने रोल को बहुत मजबूत से अदा करेगी और एक बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। जिस तरह से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तमाम लंबा संघर्ष जो है पिछले 2022 के बाद 3 साल तक किया, लोकसभा चुनाव में उनको मौका नहीं मिला कि उनको लोकसभा चुनाव सभी जगह पर लड़ने का मौका मिलता, उसका वो अवसर जो है तीसरे पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। और फिर आने वाले चुनाव में 2027 में बड़े पैमाने पे लगभग 50% सीटें हम लोग पिछड़े वर्ग के, अति पिछड़े वर्ग के भाइयों को देने का काम करेंगे, उनकी सदा सुनिश्चित करेंगे। क्या करें? जिस तरह से बात रायगंज में आपने कुछ मकानों के ध्वस्तीकरण को लेकर अभी संबोधित किया है, क्या मामला है? क्या देखिए, रायगंज यही रेलवे स्टेशन के पास विस्तार के नाम पे 150 से ज्यादा मकानों को तोड़ा जा रहा है। उन मकानों में बड़े पैमाने पर आबादी शेड्यूल कास्ट के लोगों की, पिछड़े वर्ग के लोगों की। सवाल ये है, जो लोग 100 साल से रह रहे हैं, जिनके परिवार वहां रह रहे हैं, कारोबार वहां है, जिनके बच्चों की शादियां हैं, पढ़ाई है, उनको वहां से उजाड़ने का काम ये सरकार क्यों करे? विकास के नाम विस्तार करना ही है तो उनको वहां से पुनः कहीं विस्थापित कर दिया जाए, उनको मुआवजा दे दिया जाए, जिससे कि वो कहीं अपने परिवार के साथ सम्मानपूर्वक जी ले। और मुआवजा भी नहीं दे रहे और बुलडोजर से उजाड़ने का काम करे। हमारे कार्यकर्ताओं ने विरोध करवा के अभी तो रुक गया, लेकिन आप समझिए कि उनमें लगभग 50 मकान ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने। तो अगर वो जगह उनकी जगह नहीं है तो कैसे आपने बना दिए? तो इसका मतलब ये है कि कोडियों, उस कीमती जमीन को कोडियों के भाव, यहाँ लंबे समय से भ्रष्टाचार चल रहा है, वो पूंजीपतियों को, इंडस्ट्री वाले लोगों को दी जा रही है और गरीबों का हक छीना जा रहा है। ये गलत है, इसको हम लोग बर्दाश्त हैं। जिसमें बात की जाए युवाओं और उनकी जो है उनकी राजनीति को लेकर संदेश कर रही है जी, युवाओं और जो वोटर्स हैं उनको अपने माध्यम से संदेश क्या देंगे? युवा तो बहुत बड़े पैमाने पे आजाद समाज पार्टी के साथ है। युवा तो हमारी सबसे बड़ी शक्ति, क्योंकि युवा के अंदर परिवर्तन की चाहत, और जिस तरह से आज बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पे, जिस तरह से महंगाई ने कमर तोड़ दी, पर जिस तरह से शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है, महंगी शिक्षा होगी, आज युवाओं के अंदर चिंता, वो चाहते हैं कि युवाओं को मौका मिले, आजाद समाज पार्टी ताकत में आए। और मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूं कि उनको संघर्ष करना है, अगले 17-18 महीने कमर कस ले और जब तक उत्तर प्रदेश का चुनाव ना खत्म हो चैन से ना बैठे, 1-2 घंटे रोज क्षेत्र में जाकर काम करें, अपनी बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, विधानसभा कमेटी, भाईचारा कमेटी बनाकर आजाद समाज पार्टी घर घर तक पहुंचाएं, जिससे नीतियां बना के उनको कल आने वाले समय रोजगार दिया जाए और समान काम समान वेतन के फॉर्मूलों को लागू किया जाए। चुनाव में गठबंधन करेंगे क्या? चुनाव लड़ेगी आजाद समाज पार्टी? आपके दोनों के 2-2 सवाल होंगे, आप किसी और को पूछिए। बात